अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य की बुद्धि को भस्म कर देता है और हालत ऐसी हो जाती है कि हम आंखें होने के बावजूद भी ना तो ढंग से देख पाते हैं ना ही चीजों को समझ पाते हैं। और अहंकार की जो सबसे बड़ी खास बात है, ये उसके पास भी होता है जिसके पास कुछ है और उसके पास भी होता है जिसके पास कुछ नहीं है। किस तरह से एक राजा अपने अहंकार को कंट्रोल करता था, आपको सुनाते हैं एक कहानी। एक राजा जो कि अब वृद्ध हो चला था, उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी बेटी का विवाह कहीं कर नहीं पा रहा था और धीरे धीरे अब उसका मन राजपाट से भी उचटता जा रहा था। वो ये सब कुछ छोड़कर जाना चाह रहा था। एक दिन उसने अपने मंत्री को बोला कि कल सुबह राज्य में जो भी पहला व्यक्ति आएगा उससे मेरी कन्या का हम विवाह कर देंगे। राजा का आदेश का पालन हुआ। अगले दिन सुबह राज्य में जो पहला व्यक्ति आया वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके फटे पुराने कपड़े थे। द्वारपाल उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास आ गए। राजा ने कहा, ठीक है, इसी व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। विवाह संपन्न होने के बाद कुछ समय तक राजा ने उस व्यक्ति को राजपाट सिखाया। फिर जब राजा को लगा कि अब ये ढंग से चीजों को समझ रहा है, वो संन्यास लेकर निकल पड़े। समय बीतता रहा। इधर ये राजा अच्छे तरीके से काम कर रहा था और अपनी प्रजा का भी ध्यान रख रहा था। राजा अक्सर हर 8-10 दिन बाद महल के कमरे में जाता था और वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद वो वापस आ जाता था। मंत्री ये सोचता था कि सारे खजाने की तो देखभाल मेरे पास है, सारे कागजात जो हैं महल के वो एक दूसरे मंत्री के पास है। आखिर राजा के उस कमरे में है क्या कि राजा उस कमरे में जाता है, आधा 1 घंटा बैठता है और वापस आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस कमरे की चाबी राजा हमेशा अपने साथ लगा के रखता था। वो चाबी वो कभी भी किसी को नहीं देते थे। एक दिन मंत्री ने हिम्मत करके राजा से बोला कि महाराज, आप क्या करने जाते हैं उस कमरे में, क्या है उस कमरे में? राजा ने मंत्री को घूर कर देखा और बोला, मंत्री, आज के बाद दोबारा मुझसे ये प्रश्न मत पूछना। मंत्री सकपका गए और चुप हो गए। धीरे धीरे ये बात दरबार में सबको पता चलने लगी। कई बार लोगों ने पूछा, लेकिन राजा ने कभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो उस कमरे में जाते हैं, वहां क्या करते हैं और वहां क्या है। ये बात जब रानी तक पहुंची तो रानी ने भी राजा से ये सवाल पूछा, लेकिन राजा ने उसको भी टालने की कोशिश की। इस बात से नाराज होकर रानी ने खाना खाना छोड़ दिया। अब स्त्री की हट के आगे तो आदमी विवश हो जाता है। राजा महारानी को लेकर उस कमरे की ओर गया और उसका ताला खोला। जब ताला खोलकर दरवाजा खोला गया तो उस कमरे के अंदर अंधेरा था और वहां सिर्फ एक वो कपड़ा टंगा हुआ था जिस कपड़े को पहनकर वो राजा पहली बार इस राज्य में आया था, यानी कि उसका फटा पुराना कुर्ता। रानी उसको देखकर हैरान हो गई और उसने पूछा कि आपने इसको अब तक संभाल के रखा हुआ है? राजा ने बोला, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार होने लगता है अपने राजा होने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, तब मैं आकर इस कमरे में बैठ जाता हूं और याद करता हूं कि जब मैं इस राज्य में आया था तो मेरे पास क्या था। उसके बाद मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा अहंकार भी शांत होकर बैठ जाता है। इस वजह से मैं सही तरीके से निर्णय ले पाता हूं और राज कर पाता हूं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात का उदाहरण पेश किया। भगवान होते हुए भी वो अर्जुन के सारथी बने। और जब भगवान स्वयं किसी के सारथी बन सकते हैं तो हम और आप क्या चीज है। हम लोगों को तो अपने अहंकार को कंट्रोल करने का प्रयास करना ही चाहिए और उसको जितना संभव हो सके कम करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारे जीवन के रास्तों को धीरे धीरे बंद कर देता है और हमें समझ भी नहीं आता। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।